हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। जी हाँ दोस्तों, आप जो ऊपर पढ़ रहे हैं उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बिना कोचिंग के CTET घर बैठे भी पास कर सकते हैं। आप या मैं ये नहीं, या कि सभी लोग ही जानते हैं कि घर बैठे हुए हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि CTET स्टेट TET पास कर चुके हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप भी कर सकते हैं तो जी हाँ, आप भी कर सकते हैं। बट ऐसे ही उन लोगों ने पास नहीं किया है, उन लोगों ने भी पास करने के लिए मेहनत की है, भले ही आपको दिखी हो या ना दिखी हो। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग, आपकी एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी और कुछ जो टिप्स, आप चाहे मुझसे भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो आप किसी और से भी ले सकते हैं। वो टिप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक बार, दो बार, तीन बार अगर हम एक ही रास्ते पर जाते हैं, जैसे कि आप अपने घर से दिल्ली जाना चाहें तो दिल्ली ही पहुंचेंगे अगर आप दिल्ली वाला रास्ता पकड़ेंगे। अगर आपको कोलकाता जाना है तो आपको कोलकाता वाला रास्ता पकड़ना होगा। इस बात को कहने का मतलब था, अगर आपको सक्सेस होना है, पास होना है, तो कभी कभी हमें अपना रास्ता भी चेंज करना होता है। तो यहाँ पर आपको अगर पहले कभी असफलता हाथ लगी है या फिर आपको पहली बार में ही बिना कोई कोचिंग का टाइम निकाले बिना ही घर से ही बैठ के अगर पास करना है CTET, तो आपको थोड़ा सा अपना प्लान चेंज करना होगा। थोड़ी सी टिप्स मेरी लीजिए, थोड़ी सी टिप्स आप अपनी यूज कीजिए। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर के एंड तक सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनिए इस वीडियो में। उसके बाद आप ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप मेरी बातों को जरूर मानेंगे। मैं बस आपको बताऊंगा, आपके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन भरूंगा कि आप आज से ही कोचिंग करना शुरू कर देंगे, आज से ही आप अपनी तैयारी घर पर बैठे शुरू कर देंगे। और तैयारी करनी कैसे है वो आपको आगे वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला, जैसे कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या आपका थर्ड अटैम्प्ट है, फोर्थ अटैम्प्ट है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि CTET चीज़ क्या है। CTET चीज़ क्या है? तो CTET के बारे में सबसे पहले आप जानिए। CTET होता क्या है? CTET जो कि टीचर बनने के लिए पूरे के पूरे इंडिया में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको B.Ed पास होना चाहिए, या फिर अपने स्टेट में आपके जो कोई BSTC या BTC वगैरह जो कोर्स होते हैं, DLED, वो आपको पास होना चाहिए सबसे पहले। और उसके अलावा आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। और जैसे कि उसकी जो बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, अगर आप उसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वो भी सब बातें जान जाएंगे। तो जब आप CTET के बारे में जानेंगे, या फिर जैसे कि एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, एग्जांपल से आप सही समझेंगे। जब तक कि आप किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे उसकी तरफ जाएंगे। जैसे कि आप अगर देखेंगे खुद को, तो राणा प्रताप या फिर कोई भी ऐसा महान इंसान, APJ अब्दुल कलाम, आप उसके जैसा क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं। तो जब तक आप CTET के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक आप CTET की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। आपको सोते हुए जागते हुए सिर्फ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको टीचर बनना है, और टीचर बनने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है बीच में वो है CTET। तो उसे मैं झट से क्रॉस कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CTET को अच्छे से जानना होगा, जितना आप खुद के बारे में जानते हैं। उसके बाद जब आप CTET को जान जाएंगे तो फिर आप हमेशा फिराक में रहेंगे कि CTET के फॉर्म कब आ रहे हैं। CTET के जब फॉर्म आएंगे आप CTET के फॉर्म डाल देंगे, लेकिन CTET का फॉर्म डालने के बाद आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। तो उससे पहले, यानी कि आज से ही आप शुरू कर दीजिए उसके सिलेबस को ढूंढना। आप सिलेबस को मेरे वीडियोज में भी देख सकते हैं। सिलेबस का मैंने वीडियोज हिंदी में बनाया है, इंग्लिश में बनाया है, अच्छे से बनाया है। मैं उसके लिंक भी डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। तो सिलेबस को आप रट लीजिए। ये यहाँ से कुछ सही बात है, रट लीजिए सिलेबस को। यानी कि अगर आप चाहे किसी भी सिविल सर्विस वाले से भी आप मिलेंगे, तो जब आप उससे पूछेंगे ना कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं या आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके दिमाग में पूरा का पूरा सिलेबस छपा हुआ होगा। तो ये एक पहले की वर्ड है, एक की है, आपकी चाबी है कि आप अपना जो सिलेबस है उसको रट लीजिए। चाहे आपका सिलेबस से बाहर आएगा तो आप हर साल देखते होंगे न्यूज़ में कि वो क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन सिलेबस ही अगर आपको पता नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के टाइम पर ही पढ़ाई करेंगे। अगर आपको सिलेबस आपके दिमाग में छपा हुआ है तो आप आते जाते कहीं पर भी आपको वो चीज़ मिलेगी सिलेबस से रिलेटेड, तो आप पढ़ेंगे। और उसके अलावा आप दूसरे एग्जाम से भी अपने सिलेबस को ढूंढ लेंगे। जब आप कोई भी स्टेट टेट का एग्जाम देख रहे होंगे तो भी आप CTET के कुछ क्वेश्चंस को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो सिलेबस है वो मैच करता है। तो सिलेबस को आप कैसे रट पाएंगे? सिलेबस के प्रिंट निकालिए, सिलेबस को आप अपनी एक पॉकेट में रख लीजिए, और आते जाते उठते बैठते आप एक एक सेक्शन को हमेशा देखते रहिए। जैसे कि हिंदी में क्या क्या आता है, इंग्लिश में क्या क्या आता है, सामाजिक विज्ञान है, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दे रहे हैं
तो पूरा का पूरा पैटर्न और सिलेबस आपको एकदम से कंठस्थ होना चाहिए। सिलेबस अगर आपका पेज फट जाता है दोबारा से प्रिंट लीजिए, अपने मोबाइल में रखिए और आप उसको दिन में कम से कम 100 बार देखिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए, आपके दिमाग में सिलेबस छप जाएगा। उसके बाद आप जब तैयारी करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितना बचा हुआ है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। तो सिलेबस को रटना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जो अगला जो आपका काम रहेगा वो रहेगा टाइम टेबल को पक्का फॉलो करना। तो सबसे पहले तो बात आ गई टाइम टेबल की। तो दोस्तों टाइम टेबल तो हम बचपन से ही बनाते आ रहे हैं और आप भी जो पहले एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू भी कर दी होगी CTET की, तो टाइम टेबल आपने ऑलरेडी बना भी लिया होगा, लेकिन क्या आप फॉलो कर पाते हैं? मैक्सिमम मेरे ख्याल से 70% लोग हैं जो फॉलो नहीं कर पाते हैं और जो 30% करते हैं उन 30% का 100% लोग हैं जो CTET को या किसी भी एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाई को बाद में कीजिए, टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिक आपकी पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू हो जाएगी? क्योंकि आपने मान लो टाइम टेबल बनाया, अच्छे से भी नहीं बना, जैसे तैसे मान लो बस काम चलाऊ बन गया, उसके बाद भी आप काम चलाऊ पढ़ेंगे अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि किताबें जो हैं, किताबें बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं, बस आप एक बार उनकी तरफ जाएंगे वो ऑटोमेटिक आपको अपनी तरफ खींचेंगी। आपको जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे वैसे आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, नींद आना कम हो जाएगी। तो टाइम टेबल बनाइए, सबसे ज़रूरी है, और टाइम टेबल को फॉलो 100% कीजिए। टाइम टेबल भले ही आप ना बनाएं, थोड़ा सा लेट बनाएं, लेकिन जब से बनाएं तब से उसे 110% फॉलो करें। फॉलो नहीं करेंगे यानी कि ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसमें से आपने एक को भी मिस कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आप CTET के रिजल्ट से उतना ही दूर हो गए हैं, सक्सेस से एक कदम उतना ही पीछे हट गए हैं। जब आप टाइम टेबल बना लेंगे, फॉलो करने लगेंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होगा। तो स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा? किताबों से। लेकिन कभी भी किसी की बातों में आकर के किताबें ज़्यादा मत खरीदिए। यानी कि जैसे कि CTET की बात करते हैं, CTET के अलग अलग बहुत सारे प्रकाशन हैं, हज़ारों प्रकाशन आपको मिल जाएंगे और सभी प्रकाशन में सेम चीज़ मिलेगी और सभी प्रकाशन से हज़ारों लोग पास भी हुए होंगे, तो सब लोग उसको रेफ़र भी करते हैं। तो आप किसी की मत सुनिए। सबसे मेन चीज़ है आपके पास जो बुक है उसे रखिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप चाहें तो एक गाइड ले लीजिए CTET की, या फिर आप अलग अलग सेक्शन जैसे कि बाल विकास, आपका सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश, इन सब की अलग अलग जो बुक आती हैं। जैसे कि एक प्रकाशन है जिसे मैं रेफ़र करता हूँ, वो है विली प्रकाशन, WILLEY, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो विली प्रकाशन देखिए, छोटी छोटी बुक्स आती हैं, बहुत ही अच्छा उसमें बताया गया है, खास करके CTET के मतलब का बताया गया है, क्योंकि पेडागोजी जो कि मेन फैक्टर है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है और पुराने क्वेश्चंस को बताया गया है। तो बुक्स को आप कम से कम खरीदें, एक एक प्रकाशन की बुक्स खरीद लें और उनको हज़ारों बार पढ़ें। मेरा कहने का हज़ारों का मतलब आप 1000 बार नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितने बार हो सके उतने बार कम है पढ़ना। उसको इतने बार पढ़ लीजिए कि आपके दिमाग में वो सब चीज़ें छप जाएंगी। रटना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? पहले उसको एक बार बिना याद किए हुए, बिना समझे हुए पढ़िए, ख़त्म हो जाए दोबारा आप थोड़ा समझते हुए, अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, फिर ख़त्म हो जाए फिर उसको आप उसमें से इंपॉर्टेंट छांटिए, उसे पढ़िए। तो ऐसे करके आप पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बुक्स आने के बाद आपको, जब आपकी तैयारी हो जाएगी उसके बाद या उससे पहले या तैयारी शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना। तो पुराने क्वेश्चन पेपर को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपके समझ में नहीं आ रही होंगी। तो आपने जो 1-2 बार किताब को पढ़ा है तो आपको वो शब्द वहाँ से मिलेंगे, आप उस टॉपिक को फिर से पढ़ें। तो ऐसे करके आपका बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। पुराने क्वेश्चन पेपर को रेफ़र करना तो कंपलसरी है, उसके बिना तो सक्सेस होना नामुमकिन है। और तैयारी यानी कि CTET की तैयारी के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का समय ज़रूर दें। बहुत सारे लोगों को आपने वीडियो बनाते देखा होगा या फिर आपने बुक्स में देखा होगा या फिर बोलते हुए भी देखा होगा जो लोग पास हो जाते हैं कि बस 1-2 महीने की तैयारी है, CTET, स्टेट टेट, UP टेट, राजस्थान टेट आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 100 में से 2 अगर पास हो जाते हैं तो उसे तुक्का बोला जाएगा, अगर 100 में से 90 पास हो रहे हैं तो उसे मेहनत बोलते हैं। इसी तरीके से आपको मेहनत वाले तरीके से पास होना है, क्योंकि CTET के बाद और भी एग्ज़ाम होते हैं, आपको सभी एग्ज़ाम निकालने हैं। तो जैसे कि अगर आपको अभी से पता है साल में 2 बार CTET आता है, तो अभी से अगर आप टाइम दे सकते हैं, आपके पास 6 से 8 महीने कम से कम हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। 6 से 8 महीना आपका एक अच्छा टाइम टेबल और ये सभी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो भगवान के अलावा आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि आपको
भगवान कभी रोकेंगे नहीं और आप हमेशा सक्सेस होंगे। बस आपको मेहनत करनी होगी। 6 से 8 महीने का समय दें। 6 से 8 महीने का समय देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ अगले पॉइंट में। इसलिए बता रहा हूँ 6 से 8 महीने का, क्योंकि आपको सबसे पहले पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है कि आपको सबसे पहले पता है एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़नी है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं क्लास 1 to 5 पढ़िए, खास करके क्लास 4, 5। और अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़िए, सब्जेक्ट वाइज। तो अभी मैंने क्यों बोला एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 1 to 8 है, वो छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है। और छोटे बच्चे जिनका अगर दिमाग कम तीव्र होता है हमारे कंपेयर, अगर वो उस किताब को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो जब आप अगर एनसीईआरटी समझ लेंगे, और एनसीईआरटी इसलिए और पढ़ने को बोला जाता, मान लीजिए आपने बुक उठा ली या आपने कोई वीडियो देख लिया, उसमें दिया गया है डायरेक्ट, जैसे कि सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं अगर, या बाल विकास की बात करते हैं, डायरेक्ट उसमें दे दिया गया बाल विकास में कि बच्चों की 5 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ऐसे करके दे दिया गया। लेकिन बाल विकास के बारे में उतना खास नहीं लिखा हुआ। या फिर आप जैसे कि पर्यावरण उठाएंगे, पर्यावरण में आपको डायरेक्ट दिया होगा कि ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं जहाँ पर लकड़ी के घर बने होते हैं, ये लद्दाख में होते हैं। लेकिन क्यों बने होते हैं लद्दाख में ये घर, ऐसा गाइड में या किताबों में बहुत ही कम लिखा होता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, क्लास 5 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर सिर्फ इसी के ऊपर है कि लद्दाख में ऐसे घर क्यों बने हैं। इसके अलावा हजारों चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको एनसीईआरटी में जो कि आपको आगे वो कोई भी रुकावट आने से बचाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी को अगर आप रेफ़र करेंगे तो आपको समय लगेगा, और समय लगेगा तो आपको, इसीलिए मैंने बोला है 6 से 8 महीने का समय ना। तो 6 से 8 महीने में स्टार्टिंग का कम से कम 2.5 महीना आप सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को घोल के पी जाइए। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे, पी लेंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपने आप में एक कंप्लीट सिलेबस को समझ लेंगे। उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा रिवीजन। ये सब चीज़ें आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घर में आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने टाइम टेबल के हिसाब से। अब बात आती है, मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, बुक्स भी पढ़ ली, जो आपको वीडियोज में कुछ टॉपिक्स देखने से आपने वीडियोज भी देख लिए, आपने सब तरीके से तैयारी कर ली। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओनली बुक से पढ़ना है, बुक कम से कम लीजिए। आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब के अलावा बहुत सारे ऐसी साइट हैं जहाँ पर जाइए, आपको वहाँ पर जो वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, उनसे पढ़िए, सही पढ़िए, बस आपको अच्छा लगना चाहिए। तो अब बात आती है एग्ज़ाम से 1 महीने पहले का समय। तो एग्ज़ाम और एग्ज़ाम से पहले का 1 महीने का जो समय है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कैसे होगा कि आपको 1 महीने से पहले तक आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना है, आपको सभी डाउट क्लियर करने हैं, सब कुछ ख़त्म करना है, एनसीईआरटी हो कुछ भी हो। अब उसके बाद आपका जो समय आएगा वो आएगा रिवीजन का। तो आपको 1 महीने पहले, यानी कि फिक्स 30 दिन पहले से आपको टाइम टेबल को चेंज करना है अपने को, आपको समय ज़्यादा देना है और पूरे के पूरे सिलेबस को पूरी तरीके से आपको रिवाइज करना है। तो इसके लिए आप कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम दें पूरे के पूरे सिलेबस को रेफ़र करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। और बाद के 15 दिन हैं उनमें आप क्या करें, पुराने क्वेश्चन पेपर को उठाएं, एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर को कम से कम सॉल्व करें। और उसके अलावा उसमें जो भी टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है उस टॉपिक को खोलें, क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको सब कुछ दिमाग में होगा कि ये कहाँ मिलेगा, और उसको दोबारा से पढ़ें। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप सर्च मारें यूट्यूब पर या दूसरी साइट्स पर और उसको विस्तार से पढ़ें। इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल से अधिक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि CTET में पेडागोजी आती है, जानकारी के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए आपको डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपने प्रैक्टिस भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया, और जब ये सब तैयारी कर ली, फिर टाइम आता है आपका एग्ज़ाम देने की हज़ारों बार प्रैक्टिस का। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 15 दिन के बाद आप एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस में ओनली ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ही शामिल नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपने 6 से 8 महीने अच्छे से तैयारी की, लेकिन उसे कोई देख रहा है, कोई भी नहीं देखेगा। लोगों को क्या दिखेगा, आपने एग्ज़ाम में OMR सीट में कैसे राउंड किए हैं, गलत या सही, बस ये दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में ना मिल जाए थोड़ी सी गलती से। तो उसके लिए आप बाज़ार में जाइए, कम से कम 20-25 OMR सीट के प्रिंट लेके आइए, चाहे जैसे भी हों, ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल। और फिर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए OMR सीट पर। सबसे पहली बात तो ये हो गई, OMR को भरना सीखिए, कहीं गलती से कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। चाहे तो आप काउंटिंग कर सकते हैं कि 5 या 6 चीज़ों को भरना है, जैसे आपका रोल नंबर,
रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, उनके बबल्स को राउंड करना है, क्योंकि हज़ारों ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है जैसे कि OMR शीट में गलती वाला, तो उसमें हज़ारों लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ऐसी गलती हो गई, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया, बुकलेट नंबर लिखना भूल गया। तो हज़ारों लोगों के रिजल्ट रुक जाते हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि छोटी सी भी मिस्टेक कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसीलिए OMR शीट को भरने की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। एक मोटा पेन लेकर के आइए, बॉल पेन लेकर आइए, और उससे जल्दी से जल्दी गोले कैसे भरेंगे वो भी सीख लीजिए। जब ये सब हो जाएगा तो एक सबसे बड़ी बात CTET में आती है, वो मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपके लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप जो चूज करते हैं, उनको आपको कैसे पता करना है कि यही लैंग्वेज को मुझे क्वेश्चन देने हैं, आंसर्स देने हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, ज़रूर आता है, बहुत लोगों को आता है। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि CTET एग्जाम में लैंग्वेज को कैसे समझें। तो आप मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसमें देख करके बड़े अच्छे से मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है, क्योंकि ऐसी गलती मेरे खुद रिलेशन वालों के साथ हुई है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था। बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है उससे, कम से कम 60 नंबर आपके मिट्टी में मिल जाते हैं दोनों लैंग्वेज के, क्योंकि दोनों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो पार्ट में दी हुई होती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको आपको ज़रूर समझना है। और भी कोई भी मिस्टेक आती हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। जब यहाँ पर आपका हो गया, आप एग्ज़ाम देने पहुँच गए, एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं तो उसके बाद आप इधर उधर या किसी के बारे में, भीड़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। खुद पर आप विश्वास करके ऑटोमेटिक जाएंगे जब आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे। और उसके बाद आपको बस एग्जाम पे ध्यान देना है और टाइम पर ध्यान देना है, और खुद पर विश्वास करते हुए पूरे के पूरे क्वेश्चंस को टाइम के हिसाब से बस आपको फिल करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, तो वो मिलेगी सफलता, यानी कि 100% सफलता आपको मिलेगी अगर आप इस पूरे के पूरे वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखा है और आप इसको फॉलो कर रहे हैं, इन सब बातों को। ये सब बातें सभी के लिए अप्लाई हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। CTET तो एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, कोई भी आपका एग्जाम है, आप अगर इन बातों को समझ जाएंगे तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो। बस इन सब बातों को फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग अभी भी मोटिवेट नहीं होते हैं, अभी भी आप लोगों को जोश नहीं आता है तैयारी करने का, तो आप मुझे कमेंट करें। या फिर आपको कोई डाउट रह जाता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर और क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप जो सिलेबस जब आप देखेंगे तो सिलेबस से रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स में। आप मेरे वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगें, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, आपके काम आए, तो ये इसमें मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।